बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। First of all, hope you all are fine. I am a teacher of Metropolitan Foundation School. स्टूडेंट्स, आपको जैसे मैंने पहले जो आपके लेक्चर में दिया था वीडियो जो गई थी आपकी फोर्स एंड मोशन की, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं मंथ ऑफ सितंबर में सिर्फ एक ही चैप्टर मेंशन है जो कि फोर्स एंड मोशन का है, और इसको हम पोर्शन वाइज डिवाइड करके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज जो ये वीडियो है ये भी फोर्स से रिलेटेड है और इसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। आपको इसमें से कोई भी चीज़ कॉपी में राइट डाउन नहीं करनी है, आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है ताकि आपकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाए फोर्स के बारे में। इनमें जो डायग्राम्स हैं और कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में, आपके बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने मुख्तलिफ सर्चिंग के ज़रिए इसको इसमें इंक्लूड किया है, जो कि सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए है। ठीक है, आप इसको समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और आप इसको देखिएगा, लेकिन कोई भी चीज़ आप राइट डाउन नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो हम अब अपना जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ योर साइंस बुक, मंथ ऑफ सितंबर, चैप्टर नंबर 10, फोर्स एंड मोशन, ओनली एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको पहले भी यही बताया, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आप लिखें। आपको सिर्फ ये जो टॉपिक है, ये जो लेक्चर है, ये आपको सुनना है ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, और जो भी आपके जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो क्लियर हो जाए फोर्स के बारे में। ठीक है, फोर्स के बारे में जो भी आपको चीज़ें हैं वो समझ में आ जाए। What are example of force? फोर्स की एग्जाम्पल क्या है? टाइप ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये सारी फोर्सेस हैं जो कि फोर्स की एग्जाम्पल्स हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये सारी फोर्सेस हैं जिनके नाम आपको बुक में मेंशन नहीं है। यहाँ आपको अगर फोर्स के बारे में ये जो एक्स्ट्रा आपकी जो नॉलेज है, इससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज गेन होगी। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज से आपको ये होगा कि आपके पास आपको जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस के बारे में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की नॉलेज आपको मिलेगी कि फोर्सेस कितने किस्म के होते हैं और कौन कौन सी टाइप जो फोर्सेस है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। ठीक है, फोर्स एंड मोशन की एक ये डायग्राम भी देखिए, इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्किंग कर रहे हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि फ़ोर्स के लिए ज़रूरी है कि वर्किंग होती है। ठीक है, हम जब किसी भी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तब भी वो वर्क डन होता है। तो कोई भी काम उस वक्त कंप्लीट होता है, कोई भी फोर्स उस वक्त अप्लाई करते हैं जब हम किसी काम पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो जो वर्क है वो एक डिस्टेंस भी पे करता है और हो सकता है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। तो ये भी आप देखिए, इसमें भी जो चिल्ड्रन की जो मूवमेंट है वो फोर्स की ही वजह से है। वेयर इज़ ग्रेविटी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन अर्थ? अर्थ में जो ग्रेविटी है वो कहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है? In the case of the earth, the force of gravity is greatest on its surface and gradually decrease as you move away from its center. जैसे ये ज़मीन के सेंटर से हटती है, इसकी जो ग्रेविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और जब ये सेंटर पे पहुंचती है तो ये इसकी जो ग्रेविटी है वो ग्रेटर हो जाती है। ठीक है, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इट्स आल्सो कॉल्ड इज सोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो कि ज़मीन की ताकत है जो तमाम चीज़ों को अपने पास होल्ड करके रखती है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज़ फोर्स एंड मोशन? ये मैंने आपको ये बताया था, ये मुख्तलिफ लिंक से आपको शो हो जाएगा, गेम्स के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, एक्टिविटी के ज़रिए, और कोई भी आप उसको अपनी पर्सनल लाइफ में जो आप इसको प्ले करते हैं उसके ज़रिए आप ये जो फोर्स है वो एक्सप्लेन होता है।
व्हाट इज़ द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन यूनिवर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सबसे पावरफुल और जो ग्रेट फोर्स है वो कौन सी है, वो ग्रेविटी की फोर्स है। और ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजेस होती हैं। टू रीच द हाईएस्ट एनर्जीज इट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फॉर द लार्जेस्ट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर it is gravity, okay, and on the largest scale of all it is the mysterious puzzles of dark energy। ठीक है, आपको क्या है कि ये सारी जो थ्योरी आपको मैं दे रही हूँ ये मुख्तलिफ से मैंने सर्च किया है और इसमें ये बताया गया है कि ग्रेविटी की जो फोर्स है, ताकत है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और वो सब चीज़ों को वो होल्ड करके रखती है। फोर्स एंड मोशन, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ एक्टिविटी दिया गया है, शो डिफरेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। और ये तमाम एक्टिविटी जो है वो फोर्स की वजह से है, चाहे वो रेस्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो पुश हो, पुल हो, ठीक है, मैग्नेटिज्म हो, फ्रैक्शनल हो, ठीक है, और एक्सेलरेशन हो, इसके अलावा ग्रेविटेशनल हो। ये तमाम जो फोर्सेस हैं ये फोर्स एंड मोशन की वजह से हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन ऑफ एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो इंट्रैक्शन होता है वो फोर्स की वजह से होता है। इट मे चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट मे चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर एंड द रिजल्ट इज़ इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या है, किसी भी दो चीज़ों के दरमियान अगर इंटरेक्ट हो तो फोर्स वहाँ अप्लाई होता है। और क्या होता है कि जब फोर्स अप्लाई होता है तो उसकी जो ऑब्जेक्ट की जो शेप होती है वो भी चेंज हो सकती है, इसके अलावा उसकी स्टेट भी चेंज हो सकती है और फिर डायरेक्शन भी उसकी चेंज होती है। द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर एंड द रिजल्ट इन द सेम डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, अब ये देखिए, एक और डायग्राम है, ये भी फोर्स एंड मोशन के बारे में, जिसमें मुख्तलिफ जो बच्चे हैं वो पुश एंड पुल का मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कोई चीज़ पुल कर रहे हैं, कोई चीज़ पुश कर रहे हैं, और ये सब कुछ जो है फोर्स की वजह से होता है। यहाँ मैं आपको मुख्तलिफ डायग्राम जो दे रही हूँ, शो कर रही हूँ, ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। ठीक है, जिससे आपको फोर्स को और मोशन को समझने में आपको मतलब ये कि हेल्प मिल जाए। ये डायग्राम भी देख लीजिए, ये भी फोर्स एंड मोशन को एक्सप्लेन कर रही है। इसमें भी ट्रॉली को पुश एंड पुल किया जा रहा है, साइकिल को राइड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये गाड़ी को भी पुश कर रहे हैं एक स्टूडेंट, एक चाइल्ड। तो ये भी एक एक्टिविटी है जो आपको नज़र आ रही है। व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं? If two individual force are of equal magnitude and opposed direction, then the force are said to be balanced। ठीक है, बैलेंस किसे कहते हैं कि टू इंडिविजुअल फोर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ऐसी फोर्सेस जिसके अंदर इक्वल मैग्नीट्यूड हो और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये बैलेंस फोर्स कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट is said to be act upon by an unbalanced force only when there is an individual force that is not being balanced by a force of equal magnitude and in the opposite direction। ठीक है स्टूडेंट्स, फन विद फोर्स, आप ये देखिए इसके साइंस नेटवर्क में है कि बच्चे जो इस तरह के फ़न करते हैं इसमें भी फोर्स अप्लाई होता है और फोर्स के थ्रू ही ये सारे काम परफॉर्म हो रहे होते हैं। What are 5 effects of force? A force can produce the following effect। ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि फोर्स के थ्रू अप्लाई हो रहा होते हैं। A force can move a stationary object, किसी भी स्टेशनरी मीन्स रुकी हुई चीज़, ठीक है, किसी भी रुकी हुई चीज़ को फोर्स के थ्रू हम मूव कर सकते हैं। A force can stop a moving object, अब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को भी फोर्स के थ्रू हम रोक सकते हैं। A force can change the speed of a moving object, हम फोर्स के थ्रू किसी भी मूविंग स्पीड को चेंज कर सकते हैं, हम स्लो भी कर सकते हैं, हम फास्ट भी कर सकते हैं।
अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और हम एक फोर्स को अप्लाई करके किसी भी चीज़ की जो शेप है और साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी कोई आप केन ले लें, उस पर आप प्रेशर डालें तो केन की जो शेप है अगर वो ओवल शेप की है तो वो डिसबैलेंस शेप इख्तियार कर सकती है। ठीक है, इसी तरीके से कोई बाईसाइकिल है, वो रनिंग पोजीशन में है, उसको हम फोर्स अप्लाई करके रोक सकते हैं। तो ये सारी जो है इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हम फोर्स पर अप्लाई कर सकते हैं। ये एक और डायग्राम है, इसमें भी आपको फोर्स और व्हाट आर द 5 फोर्सेस जो हैं फिज़िक्स में, वो कौन कौन सी हैं? दे आर इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, द वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये चीज़ जो है फिज़िक्स में जो 5 फोर्सेस हैं वो ये हैं, एक ग्रेविटी है, मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, वीक न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है। ठीक है, तो ये सारी फोर्सेस हैं और ये सब मैं आपको जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। ये डायग्राम एक पेंडुलम की है, इसमें भी इसकी मूवमेंट जो होती है वो बॉल के थ्रू है। अगर इसमें फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो फिर ये बॉल जो है वो सर्कुलेट करेगी या मूव करेगी, लेकिन अगर इस पर फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तो ये ऐसे ही स्टेशनरी फॉर्म में रहेगी। तो इसका मतलब है किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी चीज़ को मूविंग ऑब्जेक्ट में लाने के लिए फोर्स बहुत ज़रूरी है। Gravity force are force of attraction that pull is gravity at work. Every object in the universe that has mass exert a gravitational pull or force on every other mass. The size of the pull depends on the masses of the object. अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको मैंने पहले भी डिफ़ाइन किया है। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो बहुत हाई अट्रैक्शन होता है जो कि यूनिवर्स में होता है और ये तमाम चीज़ों को पुल करता है। ठीक है, खींचता है। ये एक साइकिल की एक्टिविटी है जिसको एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ये फोर्स है और फोर्स अप्लाई ये कर रहा है एक साइकिलिस्ट, जिसकी वजह से साइकिल जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट में आ गई है और इसमें फोर्स अप्लाई करके ये और इसकी जो मोशन है उसका ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो रहा है। विच इज़ वीकेस्ट फोर्स, सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? इन न्यूक्लियर फिजिक्स एंड particular physics, the weak interaction, which is also often called the weak force or weak nuclear force, is the mechanism of interaction between subatomic particle that is responsible for the radioactive डीके ऑफ एटम। ठीक है, जो सबसे वीक फोर्स होती है वो न्यूक्लियर की होती है और इसमें से आपको पता ही है कि इसमें रेडियो एक्टिविटी होती है और ये सारे जो एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और ये वीक फोर्स इसको कहते हैं। ये भी एक आपको एक्टिविटी नज़र आ रही है, जो बच्चा अपना टॉय को यूज़ कर रहा है, इसमें भी फोर्स अप्लाई हो रहा है और फोर्स के थ्रू ये जो चिल्ड्रन है, ये जो चाइल्ड है, ये फोर्स के थ्रू अपना कोई भी प्ले जो है वो काम कर रहा होता है। स्टूडेंट, आपको जो मैंने लेक्चर दिया है ये भी आपका मंथ ऑफ सितंबर का जो एक टॉपिक है, एक लेक्चर है। इसमें मैंने आपको बताया था कि पोर्शन वाइज मैंने इसको डिवाइड किया है और पोर्शन वाइज ये मैं काम कर रही हूँ। तो इसमें भी ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, इसको आप सिर्फ देखिएगा, सुनिएगा और आपकी नॉलेज जो है मुख्तलिफ जो चीज़ों से, डायग्राम से और एक्सप्लेनेशन से आपकी जो होगी वो इंक्रीज़ हो सकती है। और इसके बाद क्या है कि आप इसमें से कोई भी चीज़, कोई भी डायग्राम, कोई भी एक्सप्लेनेशन राइट डाउन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ आप एक्सप्लेनेशन है
और इससे पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे, वो क्वेश्चन आप कॉपी में राइट डाउन करेंगे, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छे से काम कीजिएगा, नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा, और फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, और जब एंड करें वो स्मॉल, वो फुल स्टॉप से करेंगे, ठीक है। और बीच में भी कैपिटल वर्ड्स यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जब लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर तो कैपिटल लिखते हैं, लेकिन बीच में भी कैपिटल यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो बीच में कैपिटल नहीं कीजिएगा, और एंड जो है फुल स्टॉप से कीजिएगा। नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, ठीक है। और अपनी राइटिंग स्किल को, अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करें, और बहुत अच्छे से करें। यही टाइम है आपकी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, आपको की राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।